जय श्री राम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे मैरिज के विषय पर। पीछे भी वीडियो में हमने केपी में मैरिज पर आपसे चर्चा शेयर की थी आपसे, और उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे आज मैरिज के को। तो आज हम प्रॉपर बात करेंगे लव मैरिज के बारे में। लव मैरिज किस प्रकार होती है ये हमने पीछे शेयर किया था आपसे, और अब लव मैरिज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा शेयर करेंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। तो जब भी लव मैरिज की बात आती है साथियों, तो लव मैरिज का जो हमारा जो पॉइंट जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये दूसरा घर होता है और पांचवा घर होता है और 11वां घर होता है। जब भी बात लव मैरिज की आएगी तो दूसरा घर, पांचवा घर और 11वां घर जब भी आपस में ये मिलेंगे तो जातक की लव मैरिज होती है। और ये सब जो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा, ये 7 CSL के बेस पर आपसे मैं चर्चा करूंगा कि 7 CSL की स्क्रिप्ट में जो भी हमारे घर इंडिकेट करेंगे उन पर मैं ये चर्चा करूंगा आपसे। जब भी हमारा 7 CSL मरकरी होगा या वीनस होगा, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, अगर वो जैसे मरकरी है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मरकरी है तो 2, 3, 7, 9, 11 इंडिकेट कर रहा है, और वीनस है तो 2, 4, 5, 11 इंडिकेट कर रहा है। तो कई बार जातक ये इस भ्रम में फंस जाता है कि हम क्या डिसाइड करें कि वो 2 को भी इंडिकेट कर रहा है, 5 को भी कर रहा है और 11 को भी कर रहा है, और साथ में ये 2 को भी कर रहा है, 7 को भी कर रहा है और 11 को भी कर रहा है। तो दोनों कॉम्बिनेशनों को वो इंडिकेट कर रहा है। लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो वो कौन सी मैरिज होगी, ये कैसे डिसाइड करें? तो साथियों, इसको डिसाइड करने के लिए हमें जाना पड़ता है दशा के पास। जब भी जातक का मैरिज का समय आता है और उस समय जो दशा चल रही होती है, अगर वो दशा हमारी मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको, 2, 3, 5, 11 को शो करती है तो वो लव की तरफ लेके जाती है हमें। और वो अगर 2, 3, 7, 11 को शो करेगी तो वो हमें अरेंज की तरफ लेके जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज होगी। और वो इसी तरह के कॉम्बिनेशन को करती है, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 को करती है, मान लो इसी स्क्रिप्ट को करती है, तो वो हमें लव प्लस अरेंज की तरफ लेके जाएगी वो हमें। तो हम इस तरह से हम 3 तरह की जो हमारी लव मैरिज होती हैं, ये जो शादियां होती हैं, इनमें से हम डिसाइड करना चाहें तो ये दशा के बेस पर हम इसको डिसाइड कर पाएंगे इसको हम। तो हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ में। प्लूटोनिक लव अफेयर, जो हमारा आदर्श जो प्यार होता है हमारा, उसके कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें हमारी सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता जिसमें, तो वो होता है हमारा 5-11 का। जब भी हमारा 7 CSL 5-11 को इंडिकेट करेगा तो हमारा ये प्लूटोनिक लव को ये इंडिकेट करता है। ये हमारे आकर्षण को इंडिकेट करता है ये हमारे। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 5, 8 और 10 का। जब भी 7 CSL की स्क्रिप्ट में 5, 8, 10 का ये हाउस इंडिकेट करेंगे तो जातक जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा अपने। और फिजिकल लव को जो करता है वो कॉम्बिनेशन होते हैं 5, 12 और 5, 8। जब भी 7 CSL हमारे 5, 12, 5, 8 को करेगा तो ये फिजिकल लव को इंडिकेट करेगा। और स्कैंडलेस लव किसको बोलते हैं, ये इसके कॉम्बिनेशन होते हैं साथियों 5, 8, 12। तो 5, 8, 12 को जब भी हमारा ये 7 CSL इंडिकेट करेगा तो ये हमारे स्कैंडलेस लव की तरफ हमें लेके जाता है, क्योंकि 5 हमारा जो होता है ये लव का हाउस होता है, और 8 हमारा इंसल्ट का, और 12वां हमारा शैया होता है। और अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, हिडन लव। अगर हिडन लव हमें या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं केपी में जो है 7 CSL की स्क्रिप्ट जब हमारे 4थे हाउस को, 5वें हाउस को और 12वें हाउस को इंडिकेट करेगी तो जातक हिडन लव को शो करता है जातक के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ में, ब्रेक इन लव, कि हमारे लव में कब ब्रेक आ जाता है हमारे। तो ये हमारा 5वां घर, 6ठा घर, 12वां घर, और या 5वां घर, 6ठा घर और 8वां घर।
पांचवा घर लव का होता है, छठा हमारा 7वें से 12वां होता है, ये हमारा परेशानी करने वाला, ये हमें सेपरेशन देने वाला घर होता है हमारा जो है ये। और छठा घर भी हमारा जो है ये ब्रेक को, हमारे लव को ब्रेक करवा देता है हमारे। और अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लव थ्रू कोर्ट। लव जो कोर्ट मैरिज जो जातक करते हैं उनके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, उनके होते हैं 2, 5, 11 और प्लस में 6, 8 का आना ज़रूरी होता है। यानी कि हम कहें तो 2, 5, 6, 8, 11 के अगर कॉम्बिनेशन आते हैं तो वो जातक कोर्ट के थ्रू लव मैरिज कर लेते हैं। ओपन लव के क्या होते हैं, 5, 11 प्लस मार्स का आना, दशा में आना और या हमारे CSL में आना। CSL और दशाओं में अगर दोनों में आता है तो ये हमारे ओपन लव को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि हमारा जो मार्स जो प्लैनेट होता है वो निर्भीक प्लैनेट होता है हमारा, तो वो खुला प्यार वाली अपने लव अफेयर को वो शो करते हैं, वो अपने इजहार करते हैं। और 10वां आगे पॉइंट चलते हैं हम इसमें, लव अफेयर विथ 2। जब भी हमारा 7 CSL की स्क्रिप्ट के अंदर 5, 11 और प्लस में जुपिटर आएगा, इसको हमारे 7 CSL में भी आना ज़रूरी है और हमारी दशाओं में भी आना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जातक जो है एक समय में 2 के साथ अपना लव अफेयर करेगा। और अगले पॉइंट में चलते हैं कि लव अफेयर विद यंगर, तो 2, 5, 11 प्लस मरकरी का आना इसमें आवश्यक होता है। मरकरी हमारे छोटे को दर्शाता है और एक योग ये और भी बताता है कि हम लव अफेयर मोर देन 2, ये और भी मतलब 2 से भी ज़्यादा को भी ये शो करता है, क्योंकि मरकरी हमारा जो है वो मल्टीपल संख्या में हमारा बताता है हमारा लव को। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आता है 2, 5, 11 तो दोनों शर्तें उसमें एप्लीकेबल होती हैं हमारी। और अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की तरफ में, इंटरकास्ट जो मैरिज होती है वो साथियों कब करता है जातक जो है, जब भी 2, 5, 11 प्लस में राहु, केतु और शनि, राहु, केतु और शनि जो है इनमें से कोई एक हमारी जो जब भी शादी की का समय होता है जब जातक का, उस वक़्त में हमारी दशा अगर 2, 5, 11 और राहु, केतु, शनि को इंडिकेट करती है और वही हमारी यहाँ पर 7 CSL में भी इंडिकेट करती है, तो जातक इंटरकास्ट मैरिज करता है। गो अवे फ्रॉम होम, घर से भागकर शादी करना, ये योग होते हैं 5, 9, 11, 5वां घर और 11वां घर। और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लव फ्रॉम एल्डर, कभी जातक अपने से बड़े से भी प्रेम करता है, तो वो कौन से योग होते हैं, लव फ्रॉम एल्डर। पहले तो लव के नंबर आएंगे इसमें 5, 11 और प्लस में इसमें शनि प्लैनेट का आना इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि शनि जो हमारा प्लैनेट होता है वो बड़े को हमारे को शो करता है। यही हमारा 7 CSL में बताना चाहिए और यही हमारा दशा में आना चाहिए। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ये इम्प्लीमेंट हो जाता है हमारा। और अगले कॉम्बिनेशन की तरफ चलेंगे कि अग्रेसिव ड्यूरिंग फिज़िकल लव, तो ये होता है हमारा। तो साथियों ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा, ये 5, 7, 8 और 12, ये हमारा 5वां घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वें घर को जब एक साथ इंडिकेट करता है और प्लस में इसमें मार्स अगर आता है तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट होता है हमारा, क्योंकि मार्स का इसमें आना ज़रूरी होता है। तो साथियों आज मैंने आपसे लव मैरिज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने आपसे ये चर्चा शेयर की। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपने मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और इसी मैरिज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी ये आज मैंने पार्ट 2 बनाया था ये वीडियो, और फिर मिलते हैं साथियों अगले मैरिज के ही टॉपिक को लेके। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।